नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। एक वक्त था जब मुंबई और महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड का राज चला करता था। इस अंडरवर्ल्ड के बिना इशारे के पत्ता तक नहीं हिलता था। खासकर बॉलीवुड में इस अंडरवर्ल्ड का कुछ ज्यादा ही कहें कि हस्तक्षेप था। धमकियां, रंगदारी मांगना या फिर उनके इशारों पर काम करना, डर का एक माहौल हुआ करता था। लेकिन जब से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से इस अंडरवर्ल्ड की लगातार कमर तोड़ने का काम किया गया है। अब एक बार फिर से ये अंडरवर्ल्ड कहें या फिर आजकल जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे हैं, वो एक बार फिर से एक्टिव होने की कोशिश मुंबई में कर रहे हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधा जवाब दिया है। दरअसल मौका था शपथ ग्रहण समारोह का बीएमसी की मेयर रितु तावड़े का। उसके बाद जब पत्रकारों से बातचीत हुई, पत्रकारों ने सवाल किया जिस तरीके से पिछले कई दिनों में लगातार फिल्मी हस्तियों को धमकियां मिली हैं, उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसे लोगों को सुधर जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए पहले ही, नहीं तो ढूंढेंगे भी और ठोकेंगे भी। सुनिए एक बार। पहले रोहित शेट्टी के ऊपर फायरिंग होती है, फिर रणवीर सिंह के ऊपर गैंग को देवा भाव का डर खत्म हो गया। सर फरार है सर, क्या मुंबई पुलिस नाकाम हो रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने किया उनको अरेस्ट किया है, और ये संदेशा भेजने वाले सही है कि गलत है, या बहती गंगा में कोई हाथ धो रहा है, उसको भी ढूंढने का काम चल रहा है। कोई भी गैंग हो, मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है, और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। कई बार ये ध्यान में आता है कि कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए भी ऐसी चीजें की जाती है, क्योंकि जब किसी स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है, और फिर वो दिन भर खबर चलती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। जो मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा वो दिखाता है कि उन्हें अपने शासन पर भरोसा है। उन्होंने जो तंत्र खड़ा किया है उसके ऊपर भरोसा है। अगर घटनाओं का जिक्र करें, घटनाओं की बात करें कि आखिर ये सवाल क्यों किया गया और ये जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ी, तो रोहित शेट्टी एक बहुत मशहूर फिल्म निर्देशक हैं। उनके जुहू वाले घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। उन्होंने बॉलीवुड को चेतावनी दी थी कि अपने तरीके सुधारो, वरना बाबा सिद्दीकी से भी बदतर हाल करेंगे। रणवीर सिंह की अगर बात करें, उन्हें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजा गया जिसके जरिए धमकी दी गई और करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई। पुलिस को संदेह है कि यह भी बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। उनके घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का क्या कुछ चलता है वो तो जग जाहिर है, उसे तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सलमान खान के करीबी रिश्तेदार हैं, उन्हें भी ईमेल के जरिए धमकी मिली, जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया गया और करोड़ों रुपए की मांग की गई। फिल्म फाइनेंसर सनी नाना से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुभम लोनकर बिश्नोई गैंग का सहयोगी है। उसने कम से कम 5 और बॉलीवुड हस्तियों को इस तरीके से एक्सटॉर्शन के कॉल किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कई नाम है, कपिल शर्मा के बारे में भी आपने सुना होगा, दिशा पाटनी, ये सब नाम है, रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी, सलमान खान, ये सब नाम है जिनको इस तरीके की धमकी दी गई है। हालांकि फॉर्मल एक्सटॉर्शन केस की शिकायतें जो हैं वो बहुत कम दर्ज की गई है। बाकी ज्यादातर जांच इनफॉर्मल या फिर इंटेलिजेंस बेस्ड चल रही है, मतलब छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल इनकी जांच कर रही है और मकोका जैसे सख्त कानून इन पर लगाए जा सकते हैं, इस तरीके की बात भी निकलकर सामने आ रही है। तो मुंबई फिलहाल तो पूरी तरीके से सुरक्षित है, और अगर एक दो असामाजिक तत्व उभरने की कोशिश भी कर रहा है तो वो ऐसा भी हो सकता है, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ हाइप लेने के लिए या फिर अपना नाम बनाने के लिए, ऐसा डर दिखाने के लिए ऐसा हो सकता है। बाकी जिस तरीके से जवाब दिया गया है कि ढूंढेंगे भी और ठोकेंगे भी, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।